औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको तमाम आफ़ात और बलियात से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, एक बात वाज़िया करता चलूँ कि हम जितने भी आमाल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से सब मुजरिब और मुस्तनद हैं। उसमें से एक भी अमल ऐसा नहीं है कि आप करेंगे और आपको हकीकी मानों में फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, आप जिस तरह किताबों में और नेट पर आपने देखा होगा कि एक दिन में ये लफ्ज़ पढ़ के आप करोड़पति बन जाएं, आप ऐसे बन जाएं, आप ऐसे बन जाएं। तो दोस्तों, हमारी ये आदत नहीं है कि आपको खामखा झूठी तसल्ली दें और कल को आप कोई अमल पढ़े और इससे आपको फ़ायदा ना हो और आपका यकीन कुरान पाक पर से और अल्लाह ताला के अस्माए आज़म पर से उठ जाए और आपको ये पता भी ना हो कि बताने वाले ने जो मुझे तरीका बताया है वो सही नहीं है। अल्लाह ताला के जितने अस्माए मुबारका हैं और जितनी कुरान पाक की आयतें हैं, सूरतें हैं, वो तमाम तासीर से पुर हैं। वो अपनी तासीर में इतनी पावरफुल हैं कि उस जैसी तासीर ना अल्लाह ताला ने आज तक बनाई है और ना भेजी हैं। तो दोस्तों, जो कलाम इतनी पुरतासीर हो और हम किसी चीज़ के लिए पढ़ भी लेते हैं तो उसके बावजूद अगर हमारा काम नहीं होता तो बताने वाले ने तरीका गलत बताया है, इस तासीर में कोई शक नहीं है। या फिर बाज़ औक़ात हम पर जादू के असरात, जिन्नात के असरात, नज़र-ए-बद के असरात होते हैं जिसकी वजह से हमारे आमाल में तासीर नहीं होती। पहले हम उसका इलाज करेंगे तब जाके हम वजीफ़ा पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने आपकी जॉब बांधी हो, जिस तरह हरूफ सवामत से या जादू के ज़रिए से मुलाज़मत बांधी जाती हैं और आप मुलाज़मत मिलने के लिए कोई अमल कर रहे हैं तो आपको मुलाज़मत नहीं मिलेगी। ये नहीं है कि उस अमल में तासीर नहीं है, लेकिन आपका अमल बांध दिया गया है। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले बंदिश का अमल कर लें ताकि आपकी बंदिश दूर हो जाए, उसके बाद फिर आप मुलाज़मत का अमल करें तो इंशाल्लाह आपका अमल 100% असर करेगा। इसी तरह मोहब्बत के लिए लोग लाखों वज़ाइफ पढ़ लेते हैं, फिर कमेंट्स में भी कहते हैं, व्हाट्सएप पे भी कहते हैं हमने इतने वज़ाइफ पढ़े हैं, किसी में तासीर नहीं है। अल्लाह के बंदो, वज़ाइफ में ज़रूर तासीर होती हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि तासीर ना हो। या तो जिस बंदे ने आपको अमल दिया है वो गलत है, मतलब गलत तरीके से बताया गया है ताकि उसमें तासीर ना हो, या फिर ऐसा है कि आप मोहब्बत के लिए अमल तो पढ़ रहे हैं लेकिन आप दोनों के दरमियान जादू के ज़रिए रुकावट डाल दी गई है। तो अब मोहब्बत का अमल कैसे असर करेगा? ठीक है ना दोस्तों? तो पहले आपने जो बोझ या जो आपके दरमियान नफ़रत का बीज बो दिया गया है उसको हटाना होगा और उसका इलाज हम अमलियात टीचर पे भी आपको सिखाएंगे और यहाँ पर वो दूर करने के वज़ाइफ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहले उसका इलाज करें। देखें, अगर आप फ़ौज में जाएं और आपकी जो है ना सिलेक्शन हो तो आप ख़ुद सोचें, अगर आपका पाँव टूटा है तो फ़ौज वाले आपको नहीं लेंगे, या फिर अगर आपके पाँव में ज़ख़म है तो वो आपको मशवरा देंगे पहले इसका इलाज करें। जब आपका पाँव ठीक हो जाएगा तो बेशक आप फ़ौज में जा सकते हैं। इस तरह अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो आप पायलट नहीं बन सकते क्योंकि आपकी नज़र कमज़ोर है। आप नज़र ठीक कर लें, फिर उसके बाद देखिए वो आपको खुद ब खुद लेंगे। तो दोस्तों, सारे ये इतनी लंबी बात हम इसलिए करते हैं ताकि आप अमलियात की तरफ आएँ, अपने मसाइल आप खुद हल करें, आप गैरों की चक्कर में ना पड़ें। आप 2 रकात नफल पढ़ के अल्लाह ताला के सामने सर बसुजूद होकर कि अल्लाह, मेरा तेरे सिवा कोई भी नहीं है और तू ही मेरा है, और अगर मैं बड़ा ही गुनहगार हूँ, बड़ा ही सियाहकार हूँ, फिर भी आपका बंदा हूँ और फिर भी आपकी रहमत बड़ी वसी है, आपके दरवाजे जो है, आपकी बाहें जो मेरे लिए खुली है, तो इसलिए मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ। तो दोस्तों,
اگر آپ کو کوئی اچھا عامل مل جائے پھر تو سونے پہ سہاگا ہیں، اگر وہ نہ ملے تو آپ نے خود توکل کرنا ہوگا، اور ہم وہ اعمال دیں گے جس سے حقیقی معنوں میں آپ کو فائدہ ہو۔ تو دوستو پہلے آپ اس بات کو سوچیں کہ یہ عمل بتانے والے نے مجھے کون سا عمل بتایا ہے، اگر وہ آیتوں سے جڑا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں سے جڑا ہے تو بے شک آپ کر لیں، اس میں تاثیر ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستو آپ نے ان کی پرہیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا اور ان کے وقتوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا، تو آپ کا عمل ضرور کامیاب ہو سکے گا۔ دوستو آج جو عمل پیش خدمت ہے، گھر سے نحوست، کاروبار سے نحوست اور کاروبار کی بندش اور رشتوں کی بندش، بلکہ تمام نحوست اور برکت اور تمام نحوستوں کے لیے اور تمام تر نجاستوں کے لیے اور تمام تر گھر کی لڑائی اور بے سکونی کے لیے یہ عمل سب سے زبردست ہے۔ انشاءاللہ آپ کریں گے، آپ کا رزق بھی کھل جائے گا، آپ کے کاروبار کا بندوبست بھی ہو جائے گا، گھر میں اتنا اتفاق محبت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیدا ہو جائے گا کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستو اس عمل کا عمل یہ ہے کہ آپ نے آدھا کلو، یہ میں چیزیں لکھ دیتا ہوں تو آپ لوگوں نے یہ چیزیں پنسار سٹور سے خریدنی ہے۔ آدھا کلو آپ نے لوبان، آدھا کلو چرائتا، یہ عام پنسار سٹور سے مل جاتی ہیں، اور آدھا کلو ہرمل، یہ 3 چیزوں آپ نے لینی ہے پنسار سٹور سے، آدھا آدھا کلو۔ اب ان 3 چیزوں کو اچھی طرح کوٹ کر آپس میں ملا دیں، مکس کر دیں۔ اس کے بعد کسی بھی دن، اس میں یہ نہیں ہے کہ نئے چاند سے، پرانے چاند سے یا پھر درمیانی چاند سے، کوئی بھی اس میں وہ نہیں ہے، جب بھی آپ شروع کرنا چاہتے ہیں شروع کر لے۔ آپ نے سورہ مزمل شریف 41 بار پڑھنی ہوگی، 41 بار سورۃ المزمل۔ اچھا دوستو، ہر چیز میں نیت کرنا یہ احسن بھی ہے، اس کا ثواب بھی ہے، اور دیکھیں نا، آپ روزانہ 3000 روپے دیتے ہیں کسی کو، نیت آپ زکوٰۃ کی نہیں کرتے تو آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ کے سر سے زکوٰۃ جو ہے وہ ساقط نہیں ہوئی جب تک آپ نیت نہیں کریں گے کہ یہ میں نے زکوٰۃ دی، خیرات دی یا پھر صدقہ دیا، تو یہ آپ نیت کریں گے۔ اب اس کا آپ نے نیت کرنی ہے کہ اللہ میرے گھر پہ جو نحوستیں ہیں، میرے کاروبار پہ جو نحوستیں ہیں، جو بندش ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، جو بندش یا جادو یا جنات کی وجہ سے ہے، یا ہمارے گھر میں جادو نے، جنات نے ڈیرے ڈال دیے، یا پھر کوئی جادوگر ہمارے پیچھے پڑا ہے، ہمارے خاندان کو برباد کرنا چاہتا ہے، میں اس کو دور کرنے کی نیت سے پڑھتا ہوں۔ تو اپنے اس نیت کو آپ اپنی تصور میں رکھیں، 41 بار آپ نے سورۃ المزمل شریف پڑھنی ہے، اول آخر 11 بار درود پاک۔ اس کے بعد تراویح کی عام دعا نیٹ پہ بھی مل جاتی ہیں، کتابوں میں بھی ہوتے ہیں، وہ آپ نے 101 مرتبہ جو 2 رکعات تراویح پڑھ کر اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں، تراویح کی دعا، ٹھیک ہے دوستو، اس کو آپ نے 101 مرتبہ، یہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر یہ جب آپ پڑھ لیں تو آپ نے تراویح کی دعا پڑھنی ہے، اور ان تینوں چیزوں پر اور 5 لیٹر پانی پر بھی دم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پانی پر بھی دم کرنا ہے، اور یہ دوستو وہی دعا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العظمت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ والی دعا جو ہے یہ تراویح کی دعا ہے، یہ آپ نے 101 بار پڑھنی ہوگی۔ اب آپ نے اس پر بھی دم کرنا ہے اور اس پر بھی دم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سرسوں کا تیل بھی 1 بوتل رکھ لیں، یہ سرسوں کا تیل ساری عمر کے لیے آپ کے کام آئے گا۔ سرسوں کا تیل یہ آپ اپنے پاس اگر آپ رکھ لیں تو بہتر ہے، نہ رکھیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ سرسوں کا تیل اگر آپ دم کریں گے
तो इंशाल्लाह ये सारी उम्र के लिए बस आपका रहेगा। किसी भी जगह पे दर्द हो, या फिर सर में दर्द हो, या फिर पेट में दर्द हो, या कोई भी जिस्मानी मसला हो, उस पे आप लगाएं, फौरन अल्लाह ताला के फजल करम से उस जगह से दर्द ऐसे ख़त्म होगा कि जैसे था ही नहीं। तो दोस्तों ये इसका तरीका है। इस तरीके से अब आते हैं, ये कितने दिन आपने पढ़ना होगा। तो दोस्तों अपना मसला आप खुद जानते हैं कि हमारा मसला कितना पुराना है, ठीक है ना। ये इंसान को खुद अंदाज़ा होता है कि ये 4 साल 5 साल हो गए कि मेरे साथ ये मसला चल रहा है। तो ये आपको खुद ही पता होगा। अगर आपका मसला बहुत ज़्यादा पुराना है तो इस अमल को आपने एक दिन करके 2 दिन छोड़ना है, ठीक है ना। एक दिन करके अब 2 दिन छोड़ दे, फिर आपने इसको चौथे दिन करना है, ठीक है ना। फिर 2 दिन छोड़ दे, फिर इसको आपने 7वें दिन करना। इसी तरह मतलब एक दिन आज आप करेंगे तो 2 दिन कल से आप छोड़ेंगे, फिर आप तीसरे दिन करेंगे। ये अगर सख्त से सख्त मसला है तो ये अमल आपने इस तरीके से 21 बार पढ़ना है। और किस तरीके से, ये तरीका मैंने समझा दिया कि अगर आज मैंने पढ़ लिया तो आज अगर 9 तारीख है तो 9 तारीख को तो मैंने पढ़ लिया, 10 11 छोड़ के 12 को मैं फिर पढ़ूंगा, 13 14 छोड़ के 15 को मैं फिर पढ़ूंगा। तो इस तरह आपने 21 बार पूरे करने हैं। 21 पढ़ाइयाँ आपने पूरी करके इस पे दम करना है। अच्छा, अब इसका क्या करना है, जब पहले दिन आप दम करेंगे इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब दूसरी बार आप 2 दिन के बाद इस्तेमाल दम कर लेंगे तो उसको इस्तेमाल कर लें। अब इसकी इस्तेमाल का तरीका यह है कि हरमल और लोबान को आपने, अगर आपका घर है या फिर दुकान है या फिर कारोबारी जगह है, वहाँ पर सुबह और शाम इसकी दोनी देनी है। और दोनी इस तरीके से देनी है, फॉर एग्जांपल ये एक कमरा है, ठीक है ना। तो ये कमरे में आप जब दोनी देंगे तो ऐसे हर दीवार के साथ आप चक्कर लगाएंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ खड़े होकर बस थोड़ी सी दोनी दे दी बने के लगाए। हर कमरे में इसी तरह करना होगा। आप गुस्ल खाने में भी इसकी दोनी देंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसकी जो दोनी है वो आप गुस्ल खाने, बाथरूम, कोई भी जगह आप नहीं छोड़ेंगे जहां पर इसकी आपने दोनी ना दी हो। अब कमरों का तो ये है, घर फॉर एग्जांपल आपका ऐसे हैं तो यहाँ पर आपने कमरों में तो कर लिया, यहाँ पर आपके कमरे हैं तो घर में यहाँ खड़े होकर यहाँ ऐसे आपने चक्कर लगाना है, ठीक है, ताकि दोनी हर दीवार तक पहुंच जाए, ठीक है ना दोस्तों। और दूसरी ये कि जो मकड़ी के जाले हैं वो आपने घर से हटाने हैं। ये अहादीस में भी मना है और वैसे भी इसकी वजह से अक्सर ये शयातीन की रहने की जगह होती हैं। तो इसको अपने घर से हटा के ये दोनी देनी है। ये पहली बार आप पढ़ के इस पर दम करेंगे तो आपने नहीं करना। दूसरी बार जब आप 2 दिन के बाद इस पे दम करेंगे तो जो ये अमल आप फौरन फिर शुरू कर देंगे। उसके बाद 2 दिन फिर आप पढ़ेंगे, फिर ये अमल आप शुरू कर देंगे। तो 21 मरतबा पूरे करने से अगर हरमल और ये चीज़ें कम हो जाए तो दूसरे आप बाज़ार से आधा किलो लाएं और उसको अच्छी तरह कोट लें, फिर मिक्स करके आपस में और इनके साथ मिला लें। और पानी जो है उसका आपने इसके बाद जब आप दोनी दे दें उसके बाद पूरे घर का छिड़काव करना है, सिवाय बाथरूम के या गंदे नालों के, बाकी पूरे घर का छिड़काव करना है और उसको पीना भी है। छिड़काव किस तरीके से करना होगा, दीवारों के साथ साथ, ठीक है ना दोस्तों। ये याद रखें, दीवारों की यूं साथ साथ, जहां से जमीन से दीवार उठती है ना उसके साथ साथ आपने कमरे में भी और बाहर भी इसका छिड़काव करना होगा। तो दोस्तों पानी भी कम हो तो उसमें आप और पानी डाल सकते हैं। और छिड़काव भी दिन में 2 मरतबा करना होगा इसके करने के बाद फौरन, और ये भी दिन में 2 मरतबा करना होगा। अब पानी आपने पीने के लिए भी इस्तेमाल करना होगा। जो आपका मैन कूलर हो या जिससे आप पानी पीते हैं उसमें पानी डाल के या फिर बोतलें भर के, तो वो तो यहाँ से थोड़ा सा पानी लेके उसमें डालकर मिक्स कर लें। ये पानी तमाम घर वालों को पिलाएं। दोस्तों मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से गारंटी से कहता हूँ कि आपके घर पे बड़ा से बड़ा जादूगर लगा हुआ हो या फिर बड़ी सी बड़ी नहूसत हो या लड़ाई झगड़े हो या ख़ानदानी ना इत्तेफाकी हो,
کچھ بھی ہو، بچیوں کے رشتے نہ آتے ہو، بچوں کے لیے رشتے نہیں ملتے ہوں، یعنی جس طرح کی بھی گھر کے مسائل ہو اللہ تعالیٰ ایسے دور فرما دیں گے آپ اس کے بارے میں انشاءاللہ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور دوستوں اس عمل میں یہ واضح کرتا چلوں، اگر آپ کا معاملہ بہت سخت ہے تو یہ 21 پڑھائیاں آپ نے کرنی ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ اتنا سخت نہیں ہے تو لگاتار یہی عمل 11 دن پڑھنا ہے اور اس پر دم کرنا ہے اور استعمال بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں تو ایک دن چھوڑنا تھا نا، 2 دن چھوڑنے تھے، تیسرے دن عمل کرنا تھا۔ تو یہاں پر آپ نے لگاتار 11 دن یہ پڑھائی کرنی ہے اور ان پر دم کرنی ہے اور استعمال بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ اب 11 دن کے بعد پڑھائی تو ختم ہو جائے گی، لیکن 41 دن تک آپ دونی اور جو چھڑکاؤ ہے نا یہ آپ کریں گے، مطلب پڑھائی جو ہوگی وہ 11 دن ہوگی، اور یہ جو پانی کا چھڑکاؤ ہے اور دونی ہے وہ 41 دن دیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کی گھر سے تمام نحوستیں، چاہے آپ کے گھر میں پرانے سے پرانے جنات ہو، جادو ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب کے صدقے سے اور اس تلاوت کلام پاک کی برکت سے آپ کی ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرما کر آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بنا دے گا۔ دوستو ہر اس بندے کو اجازت ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور جو کمنٹس بھی کرتے ہیں اور لائکس بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ 3 کام کریں، ہمارے ہر عمل کی اجازت آپ کو ہوگی۔ اگر آپ کمنٹس نہیں کر سکتے تو کم از کم لائک اور سبسکرائب ضرور کرے گا۔ ان میں سے آپ جو بھی نہیں کریں گے اس عمل کی آپ کو، بلکہ ہمارے کسی بھی عمل کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔